एक दिन सीएम विष्णुदेव साय के साथ कोरबा से सरगुजा के प्रेम नगर तक का सफर। बंसल न्यूज के सवालों पर साय के बेबाक जवाब। पुराने चेहरे आए तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों का चुनाव और आसान हुआ। सियासी सफर में सीएम साय का मजेदार अंदाज। मई का एक गर्म महीना जब पारा चढ़ता जा रहा है, देश में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के इस दांव से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। बीते साल सूबे को एक नए सीएम मिले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन चुनाव में अपनी पार्टी को एक सुपर सक्सेस दिलाने की। फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय कोरबा से सरगुजा की जानिब निकल रहे हैं। ये सीएसबी हेलीपैड है, जहां से सीएम हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है। कोरबा की गर्मी तो और गर्मी है, चूंकि राजनीतिक गर्मी भी है यहाँ। सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट कहीं छत्तीसगढ़ की है तो कोरबा में। और कोरबा में फिलहाल हम मुख्यमंत्री जी के साथ कोरबा से आगे तक का सफर करेंगे, चुनावी सफर करेंगे। अलग अलग तरह की बातें होंगी, निजी जीवन के बारे में भी, पॉलिटिकल सीट्स के बारे में भी, और किन चुनौतियां वो स्वीकार कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा सीटों पर, इस पे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ। योगेश हमारा कैमरामैन भी हमारे साथ रहेगा और पूरे रास्ते हम जानेंगे क्या कुछ है छत्तीसगढ़ का हाल और छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात आखिर विष्णुदेव साय के हिसाब से क्या कहती है। तो चलिए चलते हैं। कोरबा वो सीट है जहां बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर सरोज पांडे मैदान में है। उनका सामना कांग्रेस की ज्योत्सना महंत से है, जो मौजूदा एमपी हैं। अब इस सीट को लेकर कहा जा रहा है कि ये फंसी हुई है। यहाँ बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं लग रही, लेकिन एक मंझे हुए राजनेता की तरह सीएम साय इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सर, सब कह रहे हैं कोरबा में मामला फंस गया है। अमित शाह जी भी कह रहे हैं कोरबा कठिन सीट है। कांग्रेस भी लगातार प्रियंका गांधी को यहाँ पर ला रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल आप लोग के लिए कठिन सीट है, कांग्रेस के लिए भी कठिन सीट है, क्योंकि ज्योत्सना महंत फिर से चुनाव लड़ रही है। मान रहे हैं कि कोरबा में थोड़ा सा टफ हो गया मामला। हाँ, मेहनत तो है, लेकिन अंततः जनता का जो विश्वास मोदी जी पर है, उनके कामों को जनता ने देखा है। 3 महीने में हम लोगों ने भी वादा निभाने का काम किए हैं, मोदी की गारंटी पूरा करने का प्रयास किए हैं। और जो सभा में लोगों में उत्साह है, जो भीड़ आ रही है, वो सबको देखते हुए जीत हम लोगों की पूरी पक्की है। निश्चित रूप से कोरबा सीट भी जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर, चूंकि हर लोकसभा की अपनी अपनी स्थितियां अलग अलग हैं। किसी लोकसभा के कुछ मुद्दे हैं, कहीं आपके सांसद हैं और कहीं आपके सांसद नहीं हैं। तो क्या कुछ तैयारी करते हैं सर, रात में या सुबह की भाषण क्या देना है, किस तरह से वहां जनता के बीच में अपनी बात रखना है? अब देखिए, जनता के बीच में जाते हैं, मतदाताओं के बीच में, तो एक तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और क्यों बनाना है उस पर बात रखते हैं। कहे कि 10 साल मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो किया है, उपलब्धि को गिनाते हैं। और 3 महीने में मोदी की गारंटी को पूरा करने के दिशा में जो हम लोग पहल किए हैं, उसको गिनाते हैं। और कांग्रेस सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 5 साल रहते हुए धोखा किया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अपराध का गढ़ बनाया, यही सब बात जनता के सामने में रखते हैं। तो इतना कार्यक्रम हो गया है कि अब हमको पूरा याद हो गया है। और जिस तरह से अलग अलग विधानसभा में जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ की तासीर के अनुसार कुछ अलग बात भी बोलते हैं। मैडम का भाषण मैंने कई बार सुना है सर, कई बार मैं अचंभित रह जाता हूँ कि गांव की महिला, इतनी विदुषी महिला, भाषण की तैयारी आप करवाते हैं कि आपके भाषण की वो करवाती है? नहीं, वो अपना
करती हम अपना करते हैं, दोनों अपना अपना तैयारी करते हैं। इस दफा सीएम चुनाव लड़ नहीं रहे बल्कि लड़वा रहे हैं। जाहिर है कि ये एक अलग तरह का चैलेंज है। वो कई बातों पर मुस्कुराते हैं और अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। कभी कभी आप मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। वैसी मुस्कुराहट से बात करेंगे और शायद दिल खोलकर अपने बारे में बताएंगे। कोरबा से निकले हैं और सरगुजा संसदीय क्षेत्र के प्रेमनगर में पहला चुनावी सभा है, वहां जा रहे हैं। आज आपको याद है कि सर जो हेलीकॉप्टर ये जो चल रहा है जिसमें हम बैठे हुए हैं सर आपके साथ, कौन सी बार चुनाव प्रचार में आप हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं? कुछ नोट करते हैं क्या आप? हाँ, नोट है। हम जब से चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ है तब से कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ है, कितने विधानसभा में गए हैं, लोकसभा में कितने बार गए हैं, सब की जानकारी रखते हैं, सब नोट करके रखते हैं। हर चुनावी सभा में सर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका हम सब देखते हैं। चेहरा तब मुस्कुराता है जब दिल में किसी प्रकार का कोई पशोपेश नहीं होता, जब आपको कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, यार मुझे मालूम है 11 की 11 सीटें जीतेंगे और मैं जिताऊंगा। क्या पूरी तरह कॉन्फिडेंट है सीएम साहब 11 सीटों को लेकर? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, 11 की 11 सीट निकाल रहे हैं, ये पूरा विश्वास है। और जनता के बीच में जाते हैं, उनका उत्साह देखते हैं, उनकी संख्या देखते हैं तो विश्वास को और बल मिलता है और इसलिए मुस्कुराहट अपने आप निकलती है। चुनावी सभा में जाते भूख तो लगती होगी आपको। मैं बहुत सारे अभी 2003 से लेकर अभी तक जितने मुख्यमंत्री हैं सबके साथ कहीं ना कहीं जाने का मौका मिला है सर। खाने के बहुत शौकीन होते हैं सब। मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो खाने का ये तमाम सामान रखा है, विष्णुदेव साय जी की पसंद का खाना क्या होता है? जिसे मैं कल आपसे बात किया तो आपने कहा शुद्ध शाकाहारी, लेकिन फिर भी एक पसंद होता है। किन पसंदों को ध्यान में रखकर घर में मैडम या फिर घर में जो भी खाना बनाता होगा वो आपके खाने की थाली तैयार करते हैं? देखिए, वैसे जहां भी जाते हैं तो दूसरा जो कार्यक्रम होता है वहां पर लंच की व्यवस्था होती है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन हम लोग भी अपने तरफ से तैयार रहते हैं, तैयारी रहती है। हम लोग भी रोटी सब्जी और घर का बना हुआ मट्ठा, घर से चाय बनवा के रखे रहते हैं, बिस्किट रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। अभी चर्चा को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा सर, लेकिन मैं जितना आपको जानता हूँ गांव के रहने वाले, एक सिंपल लाइफस्टाइल अभी तक आपने जी है सर। निश्चित तौर पर सुबह भी जल्दी उठ जाते होंगे आप, लेकिन चुनावी सभा 12 बजे के पहले लोग आते नहीं, तो 12 बजे के पहले पहुंच नहीं पाते हम जहां भी हमको जाना रहता है। चुनाव में दिनचर्या को पूरा तरह से बदलना पड़ता है सर आपको? हाँ, थोड़ा बदलना तो पड़ता है और सवेरे उठ के अपना थोड़ा बहुत योग वगैरह करना, नहाना, थोड़ा भगवान को याद करना, नाश्ता करना, नाश्ता करके निकलते हैं और रात तक चलते रहता है कार्यक्रम, तो थोड़ा दिनचर्या तो बदलता है। ये पहला मौका है सर जब विष्णुदेव साय जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। रायगढ़ आप लगातार सांसद वहां के रहे सर। लड़ना और लड़वाना दोनों बहुत अलग अलग चीज होती है सर। लड़ना मतलब आपको अपने लोकसभा में कंसंट्रेशन करना है, लड़वाना है मतलब पूरे 11 लोकसभा में आपको ध्यान देना है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्टार प्रचारक आप ही हैं, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर पाते हैं? नर्वसनेस तो नहीं लगती कि 11 की 11 की जवाबदारियां हैं? पिछली बार 2 आप सीट हार गए थे, बस्तर और कोरबा, इस बार 11 की 11 जीताकर भी आपको देना। आपकी भूमिका हर बार बदल रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। काहे कि छत्तीसगढ़ की जनता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का काम को देख चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है उसको भी देख चुकी है और अभी 3 महीने में हम लोग जो काम किए हैं उसको भी देख चुकी है। और उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया, धोखा देने का काम किया, विश्वास
तोड़ने का काम किया, वो सबको जानती है। और जहां भी जा रहे हैं, जिस भी सभा में जा रहे हैं, वहां भारी संख्या में कार्यकर्ता और मतदाता आ रहे हैं, भारी उनमें उत्साह है। और विशेषकर जो महतारी बंधन योजना का तीसरा किस्त भेज दिए हैं, तो नारियों में बहुत उत्साह है। हमको देखते के साथ भारी खुश हो जाती हैं। हम लोगों ने 24,72,000 से ज्यादा किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया एकमुश्त देने का काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। तो लगातार ये सब जो काम छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हुए हैं, उससे भी मतदाता काफी प्रभावित हैं। और जो रिस्पांस, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीटें 11 की 11 सीटें हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बेहद अटैकिंग मोड में रही थी। खुद सीएम साय ने भूपेश को करप्शन के मुद्दे पर जमकर घेरा था। एक बात बताइए, क्या भूपेश बघेल को बड़ी चुनौती आप लोग मान रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जितना अटैक आपने भूपेश बघेल पे नहीं किया, आप लोगों ने लोकसभा में सबसे ज्यादा अटैकिंग अगर कहीं पर हो रही है चीजें, तो भूपेश बघेल के खिलाफ हो रही है, उनको कर रहे हैं आप लोग। क्या लोकसभा में आप लोग मान रहे हैं कि भूपेश बघेल बड़ी चुनौती रहे? जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि हम लोग पूरी 11 की 11 सीट को आसान मान के नहीं चल रहे हैं, सबको मुकाबला मान के ही उस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जितने भी पुराने चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, सबके साथ कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। और इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों को चुनाव में उससे आसानी हो रही है। अब भूपेश बघेल हैं तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, 5 सालों मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल की भी बात हुई थी। टीएस बाबा को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, लेकिन अकेले भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 36 वादे में कोई भी वादा वो ठीक से पूरा नहीं कर पाए। और उनके ऊपर में महादेव सटाइप में प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया लेने का भी आरोप है, एफआईआर भी है। तो इस सबसे कहीं न कहीं हम लोगों को चुनाव में काफी मदद मिल रहा है। बात आ रही सर, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर हो रही है आपके लिए, सरकार के लिए। उनका कहना है कि जब शराब वाली कंपनी थी, वही उसका डिस्टिलरी वाला उसी का सब बना रही है, शराब की बोतल भी वही बना रही है, कस्टम मिलिंग में भी वही लोग हैं। तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार में शामिल है? कांग्रेस का बड़ा आरोप है। उनका कहना बिल्कुल असत्य है और सभी में जांच हो रही है। जो भी घोटाला किए हैं कोई बख्शे नहीं जाएंगे, दोषीदार हैं, निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। और आगे भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको सरकार बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। आचार संहिता जैसे ही हटेगी सर, जवाबदारी आपकी और बढ़ जाएगी सर, क्योंकि बहुत सारे वादे करके, जनता से अलग अलग वर्गों से वादे करके आप लोग सत्ता में आए हैं। तो ये माना जाए कि सर इसके बाद जो चीजें हैं वो और तेजी के साथ काम में, क्योंकि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी जवाबदारी भी आपके कदम। बिल्कुल तेजी से काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पर और आदरणीय मोदी जी पर, उनके विश्वास में, उनके भरोसा में खरा उतरने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। बातचीत के इस सिलसिले के बीच हम सरगुजा के ऊपर उड़ान भर रहे थे। यहां से बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को कैंडिडेट बनाया है। ये इलाका अपने कुदरती नजारों के लिए मशहूर है। इसी बीच हेलीकॉप्टर प्रेम नगर पहुंच गया था। मंच पर तीर धनुष के साथ सीएम का स्वागत किया गया। यहां मुख्यमंत्री ने मोदी की गारंटी दोहराई। उन्होंने पूरे इलाके के विकास का भरोसा दिलाया।
नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमार सौभाग्य है कि हमारे देश ला नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिली है जो पूरा देश ला 140 करोड़ जनता ला अपन परिवार मानते हैं और उन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए पक्का का मकान देने वाला, बैंक का खाता खुलवाने वाला, गैस के सिलेंडर देने वाला, शौचालय के निर्माण कराने वाला, घर घर बिजली पहुंचाने वाला, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने वाला ऐसा प्रधानमंत्री ओला फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के आगे और बढ़ाना है। 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है हमारे देश ला। चिंतामणि महाराज पिछले साल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि पहले भी वो बीजेपी में ही थे। प्रेमनगर से ही रेणुका सिंह भी विधायक हैं, जो कि पहले केंद्र में मंत्री हुआ करती थी। ये एक आदिवासी इलाका है। सीएम के स्वागत के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। आदिवासी समाज इस बात पर बेहद खुश है कि पहली बार छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी सीएम मिला है। ये केवल तीर धनुष नहीं है, ये पंडो जनजाति के लोगों के लिए समझ लीजिए जल जंगल जमीन बचाने के लिए उनका ये हथियार है। आदिवासियों का हथियार है ये, और इसी का उपयोग करते हैं वो जल जंगल जमीन बचाने के लिए। ये पंडो समाज के लोग आप देख रहे हैं ये नृत्य करते हुए। इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर नृत्य करते हुए, और विष्णुदेव साय जी आए थे, सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ये कौन सा नृत्य है ये? मोहनपुर से। क्या बोलते हैं इसको? लेडीज। कौन सा नृत्य है, कौन सा डांस है ये? कर्मा से। कर्मा नृत्य। क्या करते हैं? कर्मा क्यों करते हैं? यह नाचते गाते हैं और प्रोग्राम। क्यों नाचते हैं, क्यों कर्मा करते हैं, क्यों करते हैं कर्मा? गाने से नाचते हैं, हम जाति पूजा करते हैं हम लोग इसीलिए। अच्छा, विष्णुदेव साय जी आदिवासी हैं आप लोग की तरह, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छा लग रहा है? जी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या पूरा हुआ मांग आप लोग का? सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है जी। अच्छा लग रहा है विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने तो? हाँ अच्छा लग रहा है। देखिए ये पंडो जनजाति है, इधर भी महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए मांदर की थाप है। क्या बोलते हैं दादा? हाँ? क्या बोलते हैं इसको? मांदर। मांदर कहते हैं। मांदर की थाप है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको डग बोलते हैं। ड्राम। ये दड़ाम है इनकी तरफ से। आप लोग सब आए हुए हैं यहाँ पर। विष्णुदेव जी अब मुख्यमंत्री बन गए आपके आदिवासी समाज से, पहले से अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। कुछ मांग? अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। तो ये महिलाएं हैं, पंडो समाज की, आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, और यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा था। और ये देखिए ये सेलिब्रेशन है विष्णुदेव जी के आने के बाद का। तो इसी तरह से आदिवासी समाज लगातार सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये वही सेलिब्रेशन है जो हर तरफ पूरे सरगुजा के साथ साथ पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। सीएम के साथ सियासी सफर का ये एक दिन पूरा होने को है। सीएम साय बीजेपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी सूबे की पूरी 11 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाएगी। तो चलिए हम अपनी यात्रा का समापन यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ से मुंगेली की तरफ रवाना हो रहे हैं।
सर एक आखिरी सवाल, संविधान की बात कर रहे हैं कि आप लोग 400 प्लस लाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, इसका एक जवाब चाहता हूं। हाँ, कांग्रेसी लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मुद्दाविहीन हो गए हैं और इसीलिए भय पैदा कर रहे हैं कि 400 सीट की बात इसीलिए कर रहे हैं मोदी जी कि 400 सीट लाके प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार तो देश के संविधान को खत्म कर दें, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस तरह से लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो कि गलतफहमी बिल्कुल असत्य है। इतने सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करा रहे हैं सर, इतने सारे लोग हर जगह, ये सामंजस्य कैसे बिठेगा आपके पुराने कार्यकर्ता फिर नए कांग्रेस के से जो लोग आए? बिल्कुल बैठेगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज 18 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य हैं और थोड़े बढ़ जाएंगे तो सबके साथ सामंजस्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। जी प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जी। अब हम इसके बाद प्रेमनगर विधानसभा में हैं और प्रेमनगर विधानसभा सरगुजा लोकसभा में आता है। मुख्यमंत्री से तमाम विषयों पर हमने बातचीत की, बहुत अच्छा अनुभव रहा। निश्चित तौर पर इतने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ जाने का मौका मिला, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभा के समय, लोकसभा के समय, लेकिन मान के चलिए कि इनके जैसा डाउन टू अर्थ और सरल मुख्यमंत्री मैंने तो नहीं देखा, छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं देखा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रेमनगर से आदित्य नामदेव।